बॉयड वैन से बाहर आता है और तभी वहाँ पर कैनी, जूली और टेबिथा के साथ आ जाता है। वो सब एक दूसरे को मिलते हैं और जब वो वापस हॉस्पिटल आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैनी के फादर की बॉडी की बहुत बुरी हालत है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैनी जंगल में दरख्त काट रहा होता है और बॉयड उसके पास आता है। कैनी बॉयड से कहता है कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि वो मॉन्स्टर्स कभी नहीं भागते, वो अपने शिकार के साथ खेलते हैं और अच्छे से जानते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहां हम छुप सकते हैं। इसके बाद वो दोनों टाउन आ जाते हैं। हमें ईथन दिखाया जाता है जो खिड़की के बाहर एक लड़के को देख रहा होता है जिसने व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैड को होश आता है और वो चिल्लाने लगता है और डोना उसके पास आकर उसे सब कुछ बताती है, लेकिन चैड उसे सीरियस नहीं लेता और ऊपर से उनका मजाक उड़ाने लगता है। चैड उन्हें एक्टर कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें बॉयड दिखाया जाता है। बॉयड फ्रैंक के पास आता है और उसे ऐसे कामों के बारे में पूछता है जो वो करना चाहता है। ये एक तरह की आखिरी ख्वाहिश पूछने जैसा था क्योंकि उसे आज सजा दी जानी थी। बॉयड जो इस टाउन का शेरिफ था उसने यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए थे जिनमें से एक ये था कि अगर किसी की वजह से कोई मरता है तो उस शख्स को भी सजा के तौर पर मौत ही दी जाएगी और मॉन्स्टर्स के हवाले कर दिया जाएगा। और फ्रैंक को आज सजा दी जानी थी क्योंकि उसकी वजह से उसकी बीवी और बेटी मारे गए थे। फिर हम देखते हैं कि जिम की फैमिली के पास फादर खतरी आते हैं और उन्हें चूजिंग सेरेमनी के बारे में बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि जो भी इस टाउन में आता है वो खुद चूज करता है कि उसे कहाँ रहना है, यानी इस कॉलोनी हाउस में या फिर टाउन के किसी घर में, और ये एक जरूरी सेरेमनी है। इसके बाद फादर उन्हें वो घर दिखाने ले जाते हैं जहाँ वो रहेंगे अगर वो टाउन में रहना चूज करते हैं, और अगर वो कॉलोनी हाउस में रहना चूज करेंगे तो वो यही रहेंगे जहाँ वो अब हैं। तो यहाँ आपको बता दूं कि कॉलोनी हाउस में और टाउन के हाउस में रहने में क्या फर्क है। तो कॉलोनी हाउस में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ किसी एक की चीज सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इसके कि एक शख्स की चीज सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल करे। और कॉलोनी हाउस में इस घर की हेड के बनाए हुए रूल्स चलते थे और इस घर की हेड थी डोना, और अगर वो टाउन में रहते हैं तो वो अपनी मर्जी के मालिक होंगे, यहाँ तक कि अपनी हिफाजत के